हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या रहेगा एंड इन लास्ट विल चेक कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे स्पिरिट गाइड्स, हे असेंडेड मास्टर्स, हे शिव शक्ति, हे मेरी श्री जी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उन्हें लेकर। ओ माय गॉड, इट्स नंबर 12, द हैंग्ड मैन। देन वी हैव डेथ कार्ड एंड वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स, मेजर अरकाना आया है हमारे पास। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करिए, ये किस ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। ओके, मैजिशियन विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं मुझे। सबसे पहली चीज तो ये कि हैंगमैन देखा था तभी मैंने ओ माय गॉड इसलिए बोला था क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर डीपली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके पर्सन के दिमाग में घूम रही हैं, जो कॉन्वर्सेशंस आपके साथ आपके पर्सन की हुई हैं, और चीजों में रोना तड़पना, आपका हर्ट होना उनसे, उनका आपके तरफ से वजह से हर्ट होना, हर एक चीज वो मूवमेंट, वो जैसे बोलते हैं ना कि एक कैसेट के जैसे चलता रहता है, वो रील बार बार आवाज को दोहराती है। हो सकता है कि आपके रीसेंट चैट्स, मैसेजेस, कॉल्स, कॉन्वर्सेशंस, रिकॉर्डिंग कुछ है, उसको ये रिप्ले कर रहे हैं और उन्हीं चीजों को लेकर एक ओवर थिंकिंग में है। लड़ नहीं रहे आपसे, ना ही आपसे लड़ना आप चाहते हैं, ये तो उन चीजों को बार बार याद कर रहे हैं कि क्या कुछ आप दोनों के बीच में खराब हुआ है इस रिश्ते में, और जिन चीजों के ऊपर इन्होंने कभी लौट कर देखना नहीं चाहा, और आज उन चीजों को रियलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में अब एक ऐसा फेज लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, डेथ मोमेंट से गुजर रहे हैं, जहां पर इस पर्सन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ये ऐसा चेंज, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं जहां पर दोनों को एक दूसरे की रियलिटी क्लियर हो जाए, दोनों एक दूसरे को आप रियलिटी चेक दे पाए, पर्दा हटा के फेस कर पाए कि हाँ, मैंने ये चीज बोली थी या मैंने ये चीजें तुमसे नहीं बताई, तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया था, या तुम्हारी तरफ से क्या चीजें रही हैं। ठीक है, कुछ अनकन्फेस्ड, कुछ मिस्ट्री, कुछ सीक्रेट यहाँ पर दिखता है जो बताया नहीं गया है। ठीक है, आपके पर्सन उसी चीज को काफी ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चेंज आ जाए, हम बात करें, हम मिलें। हो सकता है कि कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सडन मूवमेंट इनकी तरफ से देखने को आपको मिले। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते में एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं जानना पीछे क्या चल रहा था, क्या कुछ हुआ था, अपना अपना कबूल ले, अपनी अपनी बातों को एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब कन्फ्रंट करना चाहते हैं, जैसे ये जानना चाहते हैं आपको, आपकी अच्छे वाले साइड को देखना चाहते हैं, आपकी स्टोरी को जानना चाहते हैं कि क्या आपके लाइफ लेसन्स हैं या क्या चीजें हैं जो रह गई, जहां पर ये रिश्ता उस वक्त वर्कआउट नहीं कर पाया, और इनकी तरफ से क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके सामने लाना चाहते हैं। मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन को बोलते ना अच्छे से अकल ठिकाने आई है। ये जो सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करी, आपके पर्सन के साथ एक अकेले एक ऐसे इंसान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थर्ड पार्टी के रूप में। ये कोई हो सकता है थर्ड पार्टी, किसी किसी के केस में कोई हस्बैंड, कोई भाई, कोई बॉस, कोई मेल एनर्जी है पक्का, जहां पर आपके पर्सन, देखिए मेल एनर्जी बोला मैंने, इसको समझिएगा, मैंने 3 कैरेक्टर्स आपको बता दिए, बट मेल एनर्जी किसी फीमेल की भी हो सकती है, तो फीमेल भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जहां पर आपके पर्सन को धमकाया गया है बहुत ज्यादा, ये परेशान हुए हैं और ये आपके साथ समझौता करना चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट के रूप में। ठीक है, आपके पर्सन अब इस रिश्ते में कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं कि उस वक्त मेरे पास जिम्मेदारियां थी, मैं नहीं बोझ उठा पा रहा था, नहीं एडजस्ट कर पा रहा था, बट आज ये तमाम तरीके की चीजों को आपके साथ रिक्रिएट करना चाहते हैं। इस रिश्ते की जिम्मेदारी का एहसास आपके पर्सन को हो गया है। दूसरा, यहाँ पर ये जो मुझे मैसेज मिला है बहुत क्लियर, स्टार्टिंग में ही आ रहा था कि इतना सब कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में, सो दैट ये आपके लव वाले साइड को समझ पाए, आपके केयरिंग नेचर को वैल्यू कर पाए,
इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने जिंदगी में खुश हो, आप किसी भी घर जाके शादी कर सकते हो, आपको जस्टिस मिलेगा क्योंकि आप इंसान अच्छे हैं, ये ऐसे ही रहेगा। इनकी जिंदगी में आज भी वही रायता फैला हुआ है, ये ही कलेश इनके जिंदगी में मचा हुआ है। अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो या आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, अब आप इनको चेज नहीं करते, आपने अपने इमोशंस का जो कप है वही ढक लिया कि ले अब तू जा, मैं तुझे प्यार नहीं करूंगा, मैं तुझे जेस्चर नहीं दिखाऊंगा, कोई मतलब नहीं है मेरा। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है और वास्तव में ये बहुत बड़ी पहचान है। अगर आज आप सुकून में है ना, सुकून में नहीं है तो डबल सोचने की जरूरत है, आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर सुकून में हैं, आपने सच्चा प्यार किया है, एक अटैचमेंट से ऊपर आप अनकंडीशनल वाइब्रेशन तक गए हैं और इस इंसान की जिंदगी में कष्ट है, बिखराव है, उन्नति नहीं है, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि ये पर्सन ठीक इरादे के साथ आपसे इंटरेक्ट नहीं किए थे। मतलब हो सकता है कि उस वक्त ये फ्लर्टिशियस एनर्जी लेकर बैठे थे, आपको डबल डेट करना चाहते थे या अलग सिचुएशंस में थे, ये जानते थे कि चलो टाइम पास करते हैं। तो इस माइंडसेट के साथ अगर ये आए हैं तो इन्होंने बहुत बड़ा लेसन लिया है और अब हालात के साथ इनको समझदारी आई है और आपकी जो बोलते ना एक इनडायरेक्टली कद्र निकल रही है आपके पर्सन के अंदर। उन चीजों को भी पार जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर झगड़े से ब्रेकअप कर लिया, मौका मिल गया ब्रेकअप करने का, रीजंस दे देकर अपने आप को सही साबित कर लिया और भाग गए। अब हर एक चीज को रुक कर इस रिश्ते में चाहते हैं कि चीजें जुड़ जाएं, ये रिश्ता बन जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनकी करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं। अभी देखते हैं कि इनका जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो आपकी तरफ क्या होगा। एक सेकंड गाइस, जरा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या होगा। एम्परर आ गए। आने वाले 4 आवर्स 4 डेज का टाइम इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई डिसीजन आपकी तरफ लें, कोई एक बात एक स्वर में आपको सुनाई दे, वो है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। मतलब ये कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक कर सकते हैं, कोई टॉक्सिक फेस, कोई टॉक्सिक साइकिल इस रिश्ते में एंड होने वाला है। और ये एंड कैसे होगा कि ये आपको आकर कॉन्टैक्ट करें, सरेंडर करें, ये सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाएंगे, ईगो के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। इनका जो घमंडी स्वभाव रहा है ना, आपके पर्सन को अभी इन चीजों का रियलाइजेशन होगा, काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आइसोलेशन में कुछ नई चीजें समझ में आएंगी, थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ कल्प्रिट्स इनके सामने आ सकते हैं जो ये रिश्ता खराब कर रहे हैं या जिनके कहने में इन्होंने कुछ गलत कदम आपके साथ उठा लिए, तो ये चीजें पता चलेंगी इनको। कुछ पॉलिटिक्स करने वाले लोग भी हैं जिनका सामना ये करेंगे, आपको लेकर अच्छा फील करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे और कमिटमेंट के लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे कि ना आपको कमिटमेंट देना है, आपसे बात करनी है और आपके साथ इन्हें आगे जाना है। नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन एनर्जी, कपल आ गया। अरे मोहतरमा पहले भी आ रही थी। तो यहाँ पर अगर आप लव रिलेशनशिप में, एक पक्के कमिटल रिलेशनशिप में रहे हो तो यहाँ पर चांसेस है कि आपके साथ रियूनियन में आए, या मैरिड हो आप एक दूसरे से तो भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट रियूनियन मुझे दिख रहा है, और वो भी फूल के साथ में। इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, इस रिश्ते में आगे जाने के लिए कुछ सीरियस एफर्ट्स लगा सकते हैं, ट्रैवलिंग के जरिए आपसे मुलाकात करें। और ये ऐसा टाइम होगा जहां पर दोनों ही नेगेटिविटीज को एंड करते हुए इस रिश्ते को सुधारने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो भी एनर्जी में शिफ्ट, मूवमेंट विद ग्रेट पैशन एंड लव, ठीक है। लव कैसा हुआ डेविल विद जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन की मुझे एनर्जी, करंट एनर्जी भी मिल रही थी। एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था और इधर भी डेविल आया है, यानी कि पैशन और कमिटमेंट पर पार्टनर काम करेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए। बहुत सारा प्यार आपका इंतजार कर रहा है। सन की एनर्जी से अब ये एफर्ट लगाएंगे क्योंकि ये रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। यू मे बी सीइंग लॉर्ड ऑफ एंजल नंबर्स। अब ये लॉर्ड ऑफ एंजल नंबर्स में कौन से, जैसे कि 555 दिख गया आपको, या 1 की सीरीज अगर आपको दिखती है तो यहाँ पर कुछ मेजर इंडिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। 1111 प्रोमिनेंट हो सकता है, या 1010 हो सकता है, 0000 हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कोई डिसीजन मिलने जा रहा है एम्परर की तरफ से। किसी किसी के लिए संभव है कि इनके डैड मान जाएं, ठीक है, अगर डैड की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस बैलेंस होंगी इस रिश्ते में। 4-4 की एनर्जी, यहाँ से भी एम्परर भी और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है।
कंप्लीशन आएगा इस रिश्ते में और जुड़ेगा ये रिश्ता, कमिटमेंट दे सकते हैं और इवन रीयूनियन हो सकता है हार्मोनियस वे में, स्टेबल्ड वे में। ठीक है, तो आने वाले 4 आवर्स से 4 डेज तक का टाइम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस वक्त आपके लव रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ में। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है? कॉस्मिक इनसाइट से मरकरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। मैसेज आ रहा है आपके लिए कि अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब है तो उसको ठीक कराइए, या वो बिल्कुल काम का नहीं है तो उसको फेंकिए। ठीक है, मतलब उसको आपको डिस्कार्ड करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये लॉट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है। कम्युनिकेशन में अगर ब्लॉकेजेस हैं तो अपने कम्युनिकेशन को सुधारिए। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हो। जो भी बोले अच्छा बोले, अपने अंदर प्रेम का भाव लेकर आए, रूड नहीं होना है। रिव्यू करिए एवरीथिंग, जो भी आपसे शुरू हुई है कहानी, जो आप बोल रहे हैं, जो भी आपके द्वारा सृजन हुआ है जिस भी चीज का, उस पर आपको काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आपने कोई चीज शुरू करी है, कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उसके किए के जिम्मेदार भी होंगे। तो जिम्मेदारी अच्छी चीज की लेनी चाहिए। दे विल बी बैक, तो जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है, ये आएंगे वापस। एक्सपेक्ट करेंगे आप इनसे ही बहुत जल्द कि ये आ रहे हैं, इनसे ही आप सुनेंगे। कॉल या मैसेज ये आपको कर सकते हैं। लव स्पेल, तो आप कोई स्पेल टेक्निक भी यूज कर सकते हो इनको मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर रिलेशनशिप में बहुत ब्लॉकेजेस हैं, ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा है, जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, वो मेरे फर्स्ट चैनल पे जाकर उस लव स्पेल को देखिए। लव बाइंडिंग एंड रिकंसिलेशन स्पेल, ये न्यू मून फुल मून पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी पोर्टल पर आप उस स्पेल को कर सकते हैं। तो इससे जो लोग सेपरेशन में, पहले तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी बातचीत हो जाए, राइट? तो आप कॉल मैसेज मैनिफेस्ट करिए, रीयूनियन मैनिफेस्ट करिए। अगर आपकी बातचीत होती है, ब्लॉकेज है, तो क्लैरिटी मैनिफेस्ट करिए। कमिटमेंट इश्यूज हैं तो कमिटमेंट के साथ उस टेक्निक को करिए, उस स्पेल को कास्ट करिए। और लास्ट में अगर साथ में रह रहे हो और प्यार नहीं है बिल्कुल भी, तो प्यार मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको। चैलेंजेस की एनर्जी है, तो ये समझना पड़ेगा आपको कि जो भी चैलेंजेस आते हैं वो आपको निखारने के लिए आते हैं, कि आपके अंदर के जो इनर वुंड्स हैं वो हील हो पाए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो पाए। ठीक है, फायरी वे में चीजों से डील नहीं करना है। हर एक चीज फायरी जो होती है कई बार गड़बड़ कर देती है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस करिए। ठीक है, यहाँ पर फायर साइन और एयर साइन की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो आप है या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा पेशेंस रखने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो वेट करते हैं। और अप्रॉक्स आप ऐसे कनेक्शन में तो वेट कर सकते हो ना, जहाँ पे पार्टनर ने बोला है कि थोड़ा सा इंतजार करो, मुझे थोड़ा समय दो। ऐसी जगह नहीं कहूंगी वेट करने के लिए जहां पर अंधाधुंध एक अनंत इंतजार है। ठीक है, अंतहीन इंतजार है। तो ऐसी चीजों से थोड़ा बचना है। फिर आपको वहां पर पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए, कि आपको पता चले कि आप किस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, क्या सिचुएशन है आपकी, सही है रिश्ता, ठीक नहीं है। क्योंकि ये चीजें फिर आपको क्लैरिटी से और डीपली समझ में आती है। ठीक है, स्पेल के लिए आप मुझे नहीं पूछेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा फर्स्ट चैनल टैरेट विद शर्मा शिविका को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर उस प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अलग अलग स्पेल्स है, उसमें से जो भी लव रिलेशनशिप के लिए हैं, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे डाले हैं, उनको देख सकते हो जाके। ठीक है, लिंक नहीं मांगना पर्सनली, प्लेलिस्ट दोनों चैनल्स की जाकर चेक करिए। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव, श्री राधे।